करेंगे पीडीएफ के क्वेश्चन उनके आंसर के बारे में। आए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि राज्य में मतलब हरियाणा में, राज्य का मतलब हरियाणा में शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम कहते हैं मावठ के नाम से। अर्धनगन फकीर या महात्मा किसका उपनाम है? तो आपको याद रखना है महात्मा जी गांधी का। लोकमान्य के नाम से हमें किन्हें जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक। देश बंधु किसका उपनाम है? तो चित्तरंजन दास। जेपी के नाम से किन्हें जाना जाता है? जयप्रकाश जी नारायण को। शांति पुरुष किसका उपनाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का। और पंजाब केसरी हम किन्हें कहते हैं? लाला लाजपत राय जी को हम क्या कहते हैं? पंजाब केसरी। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि लौह पुरुष किसका उपनाम है? तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? तो याद रखना समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उड़नपरी किसका उपनाम है? तो पीटी उषा जी का उड़नपरी नाम है। मिस्टर क्लीन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन रखा गया है। बिहार का गांधी किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। निर्मल हृदय किसका उपनाम है? तो मदर टेरेसा का। और बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसका उपनाम? तो दादा भाई नौरोजी का। सीमांत गांधी तो अब्दुल गफार खान जी का। दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज का। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान का। हॉकी के जादूगर हम कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी को। भारत का आइंस्टीन हम कहते हैं डॉक्टर सीवी रमन को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं बात आधुनिक युग की मीरा हम किन्हें कहते हैं? तो महादेवी जी वर्मा को कहते हैं। भारत को किला हम कहते हैं सरोजिनी जी नायडू को। गुरुदेव हम कहते हैं रविंद्रनाथ जी टैगोर को। शहीद आजम हम कहते हैं भगत सिंह जी को। लेडी विद लैंप किसका उपनाम है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। डायनमो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। रेडियो स्थिरता की खोज की थी हेनरी बेकरल ने। रेडियम की खोज की थी मेरी क्यूरी ने। उसके बाद भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। और अमेरिका से याद रखना इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन की बात किस नदी किनारे स्थित है? पोटामिक नदी के किनारे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? तो अमेरिका से। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग है। महाभियोग का मतलब होता है कि भारत के राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया उसको बोलते हैं महाभियोग। और ये किस देश से ली गई? अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका हमने लिए अमेरिका से। व्यवस्था हमने किससे ली है? अमेरिका से। उसके बाद भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था हमने कहां से ली है? कनाडा से। कनाडा की राजधानी की बात करूं तो क्या है? ओटावा। उसके बाद अवशेष शक्तियां केंद्र के पास होने की सिद्धांत, जो अवशेष शक्तियां वो केंद्र के पास होती है, सिद्धांत हमने कहां से लिया था? हमने लिया कनाडा से। कनाडा की राजधानी मैंने बता दी ओटावा। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया? हमने आयरलैंड से। नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस देश के संविधान से अपनाई गई थी? हमने किस देश से ली है? आयरलैंड से। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था एक होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और एक होती है संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। उसके बाद विधि निर्माण प्रक्रिया का विचार हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। भारत में एकल नागरिकता कहां से ली है हमने? तो ये लिया हमने ब्रिटेन से। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति का विचार हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ब्रिटेन के। कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से लिए? तो आपको याद रखना मौलिक कर्तव्य हमने किस देश के संविधान से? रूस से लिए हैं। रूस की राजधानी की बात करूं तो क्या है? मॉस्को। नेक्स्ट सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव जी संस्थापक थे। गुरुमुखी लिपि है वो इसके जनक कौन थे? तो गुरुमुखी लिपि के जनक की बात करूं तो गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु भी थे। अमृतसर जलाशय और नगर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने। सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव जी ने। श्रवण मंदिर हरमिंदर साहिब की नींव किसने रखी थी? तो गुरु अर्जुन देव जी ने। और याद रखना उसके बाद अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? तो गुरु हरगोविंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। इन्होंने की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। मीरी और पीरी के स्वामी कौन थे? गुरु हरगोविंद जी। गुरु नानक देव जी के बाद सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी। विश्व में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहां होती है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी आपको याद रखनी क्या है? ओस्लो। उसके बाद चकमा जो कि एक शरणार्थी है वो कहां से आए हुए हैं? वो है बांग्लादेश के मूल रूप से। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त यानी कि विश्व का सबसे गहरा स्थान सागर में कौन सा है? उसको हम कहते हैं मेरियाना गर्त। और कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। उसके बाद नील नदी का उद्गम यानी कि नील नदी कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा किस देश को नील नदी की देन कहा जाता है? नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। क्या है? काहिरा। और याद रखना नील नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा? काहिरा। काहिरा किसकी राजधानी? मिस्र। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी। ब्राजील में कॉफी के बागान उनको हम कहते हैं फेजेंडा। उसके बाद जम्मू कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है? धरती का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। विश्व में कॉफी उत्पादन में सबसे ज्यादा कॉफी कहां पे उत्पादन होता है? कॉफी का तो याद रखना सबसे ज्यादा कहां पे मिलेगी? ब्राजील। उसके बाद किम्बरले जो हीरे की खान है और एक है ओंटारियो जो सोने की खान है, कहां पे? किम्बरले से याद रखना ये तो आपको कहां पे मिलेगी? दक्षिण अफ्रीका में। और ओंटारियो नाम का जो सोने की खान है आपको कहां पे मिलेगी? कनाडा में।